तो भाई लोग, तुम सभी लोगों का स्वागत है द लिवायथन के पार्ट 3 के अंदर। और देखो, मैंने इस वाली वीडियो को कितना जल्दी डाल दिया। अभी पार्ट 2 को आज ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। और चलो यार, ज़्यादा बकलोली नहीं करते हैं, सीधा वीडियो की ओर बढ़ते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। तो लास्ट टाइम हम सब लोगों ने देखा था बोट और रीटा को, जो कि एक बोट के ऊपर फंसे हुए थे। और उन सब लोगों को टियोनमा दिखने भी लगा था, लेकिन तभी अचानक से किसी नए कैरेक्टर ने इन सब लोगों को आके बचा लिया था। इसका नाम है काना, जो कि यूनियन बुसान की एक हार्पूनर है। और हम सब लोगों को इसका पास्ट भी दिखाया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। और हम सब लोगों को दिखाया गया था कि कैसे बहुत ही ज़्यादा वीक से एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्पूनर बन गई थी। और अगर बात करें हम सब लोग बोटा की, तो उसने अपनी एक जॉब भी सिक्योर कर ली थी यूनियन बुसान के अंदर। और जब वो अपनी जॉब से घर जाता ही है, तभी देखता है अपनी बहन को एकदम चुपचाप से बैठे हुए। और फिर वो जब उससे पूछता है, तो उसकी बहन उसको चिल्ला के भागने के लिए कहती है, लेकिन बोटा समझ नहीं पाता। और फिर बगल से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा अटैक आता है बोटा के ऊपर, और बोटा को एक दीवार में चिपका देता है और बोलता है, वेलकम बैक द चिल्ड्रंस ऑफ ट्रेटर। यहाँ पे ये अभी टियोनमा को बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह बता रहा होता है, लेकिन बोटा अपने बाप के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि मेरे पापा कभी भी क्रिमिनल हो ही नहीं सकते, वो एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे। लेकिन ये हार्पनर बताता है कि तुम्हारा बाप एक बहुत ही बड़ा ट्रेटर था, तुम सब लोगों ने हम सब लोग को कभी आज तक देखा ही नहीं था, तुमने अपने अलावा और किसी इंसान को कभी देखा ही नहीं। और ये पता है क्यों था? क्योंकि तुम्हारा बाप हम सब लोगों से डर के भाग रहा था। और अब मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे बाप के बारे में एक सच बताने जा रहा हूँ। तुम्हारा बाप एक बहुत ही बड़ा गद्दार था, जिसने हम सब लोग की यूनियन बुसान के काउंटलेस हार्पनर्स को रूथलेसली मार दिया था। और अब उसका बदला तो तुम सब लोग चुकाओगे। ये अपने क्लॉज निकाल देता है और हम सब लोग को पता चलता है कि टियोनमा ने इसका एक हाथ ही उड़ा दिया था। और ये अपने क्लॉज से बोटा के मुंह को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके स्किन को फाड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से यूनियन बुसान में एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जा रहा होता है कि सभी हार्पूनर्स रेडी हो जाए, हम सब लोग के ऊपर लिवाइथन्स का अटैक हो चुका है। और हम सब लोग देखते हैं बाहर, जो बहुत ही सारे एकदम ईल जैसे लिवाइथन्स आ रखे हैं यहाँ पे। इन सभी लिवाइथन्स के ऊपर गोलियों का घंटा बराबर भी असर नहीं पड़ रहा होता है। और फिर हम सब लोग देखते हैं कुछ रेफ्यूजीज का सीन, जिन सब लोगों की जगह की छत ऊपर से टूट रही होती है। और उसके बाद फिर हम सब लोग को दिखाया जाता है, उसमें से कुछ तो आंखें टाइप की दिखती हैं, और फिर उधर से भी बहुत सारे लिवाइथन्स बाहर आने लगते हैं। और फिर से हम सब लोगों का सीन शिफ्ट होता है बोटा और रीटा के ऊपर। और उसके बाद फिर ये बेकार सा लिवाइथन स्लेयर बोलता है कि अब तुम सब लोग तो इस बार बच गए, लेकिन मैं अगली बार आकर तुम सब लोग की पक्का लेके जाऊंगा। और उसके बाद फिर ये जाते जाते बोलता है कि तुम सब लोग बस इंतज़ार करो, मैं यहाँ पे आऊँगा और तुम सब लोग की ज़िंदगी जिंदा नर्क बना दूंगा। और जाते जाते ये बोटा और रीटा के घर का दरवाज़ा भी बंद कर देता है और उस पर ताला भी लगा देता है। और फिर बोटा और रीटा कहते हैं, भाई ये आके लेके ही मानेगा हम लोगों की अब तो। और उसके बाद फिर हम सब लोगों का सीन शिफ्ट होता है काना के पास और उसके टीम के पास, जो कि तैयार हो रहे होते हैं इन सभी लिवाइथन से लड़ने के लिए। और फिर 1 2 3 बोल के ये सभी लोग लड़ने के लिए निकल जाते हैं। काना ब्रून को ऑर्डर दे रही होती है कि तुम जाके डेक को कवर करो और बाकी सारे मेरे पीछे आओ। और उसके बाद फिर ये सभी लोग निकल जाते हैं। और फिर हम सब लोगों का सीन शिफ्ट होता है एक बोट के ऊपर, जहाँ पे एक फाइटर लड़ रहा होता है इन सारे ईल्स के साथ, जो कि मशीन गन चला रहा होता है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से ब्रून आता है और फिर सामने से एक ईल उछल के इन सब लोगों के ऊपर कूदती है और ब्रून इसको बीच में से फाड़ के निकल जाता है। भाई क्या ही तो गजब का पैनल है। और फिर कुछ और ईल वाले लिवाइथन्स के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ये इन सब लोगों को भी फाड़ के रख देता है। और जैसे ही सब लोगों को पता चलता है कि काना की टीम आ गई है, तो सभी लोग खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर तभी इन सब लोगों को ब्रून बताता है कि अभी इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी हम सब लोग के पास बहुत बाकी हैं। और फिर ये नोटिस करता है कि ये लिवाइथन्स तो म्यूकस रिलीज करने लगे हैं। और फिर हम सब दूसरे टीममेट की ओर आए, तो फिर इन सब लोगों को पता चलता है कि अभी लिवाइथन स्लेयर्स की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब लोग अपने ऊपर म्यूकस की लेयर चढ़ा के आने लगे अब। और फिर हम सब लोग देखते हैं डेक वाले एक बंदे को, जिसके ऊपर म्यूकस की लेयर चढ़ा देता है एक लिवाइथन और खींच के खाने ही वाला रहता है। लेकिन तभी पीछे से काना आके इसको काट के बचा लेती है। और उसके बाद फिर काना कहती है कि मैं इन सब लोग का ध्यान अपने ओर खींच रही हूँ, और फिर तुम सब लोग इन सब लोग को पीछे से एक बार में एग्जीक्यूट कर देना। और उसके बाद फिर ब्रून काना को याद दिलाता है कि डॉक्टर पॉइड की बनाई हुई दवाई का इस्तेमाल करो, जैसे ये सब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। और फिर काना कहती है कि काम करेगा ये, और फिर इसको फोड़ देती है अपने ऊपर ही। और उसके बाद फिर और सारे लिवाइथन इसको सूंघ के उसके पीछे भागने लगते हैं। और उसके बाद फिर काना बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर बढ़ जाती है और फिर देखती है कि सभी लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं उसके साथ। और फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट होता है वापस से काना और रीटा की ओर, जो कि भाई सीवेज के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं अभी। बोटा तो बहुत ही मुश्किल से पाइपों के ऊपर से रीटा को यहाँ पे बचा के ले आता है। और उसके बाद फिर ये लोग भी काना को देखने लगते हैं लेवाथन से फाइट करते हुए। बोट पे बैठे सभी लोग काना को चीयर अप कर रहे होते हैं ताकि वो लेवाथन के सामने जीत सके। और हम सब लोग देखते हैं काना की ओर
तो फिर वो एक जगह पे सभी लेवाथन्स को लेते आती है और उसके बाद कहती है अभी के अभी। फिर तभी बोट के अंदर से बहुत सारे फायर नोजल्स निकल जाते हैं और फिर सभी के सभी लेवाथन्स को भून के रख देते हैं। और फिर हम सब लोग देखते हैं काना की और फार्मिंग को। ओ हो। और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं काना के एंड में विनिंग इमोट। हाँ भाई ये तो जरूरी है यार। और उसके बाद फिर बोटा को हम लोग कहते हुए देखते हैं कि हार्पूनर्स जो कि टाउन्स को प्रोटेक्ट करते हैं लेवाथन से। और फिर हम सब लोग देखते हैं उस बेकार से हार्पूनर को, जिसकी बात को याद करके बोटा खुद शक करने लगता है अपने पप्पा की ओर कि आखिर मेरे पप्पा थे कैसे इंसान यार। और उसके बाद फिर हम सब लोगों का सीन शिफ्ट होता है हिजड़े हार्पूनर की ओर, जो कि देखता है कि बच्चे तो निकल चुके हैं पाइपों का इस्तेमाल करके। और उसके बाद फिर ये पूरी की पूरी शिप पे अनाउंस कर देता है कि उन सब लोग को जिंदा या फिर मरा हुआ पकड़ के ले आओ उसके पास। मतलब भैया बोटा और रीटा की जिंदगी के लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं बोटा और रीटा को जो कि मार्केट के इधर उधर हांड रहे होते हैं कि कहीं वो सब लोग बच जाएं। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ हार्पूनर्स उन सब लोग के पीछे भी आ जाते हैं। बोटा रीटा को कह रहा होता है कि अबे ज्यादा हिल मत यार, चुपचाप से नेचुरली एक्ट कर। और उसके बाद फिर वो जब देखता है तब उसे पता चलता है कि वो उन्हें नहीं, वो लोग उन बूढ़ी दादी को खींच रहे होते हैं जिन्हें बोटा ने अपने बचे हुए 2 नट्स दे दिए थे। एक बंदा बता रहा होता है कि ये उन्हें बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने 3 महीने से टैक्सेस नहीं भरे हैं। बेसिकली तो ये उन्हें मारना ही हुआ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सब लोग लेवाथन्स के हाथों मारे ही जाते हैं। तभी पीछे से भीड़ में से एक लोंडा कहता है कि आप इन्हें जान दो, इनके इस महीने का टैक्स मैं भर देता हूँ। आप इन्हें यहाँ से भगा रहे हो, ये इतनी बूढ़ी हो गई आखिर ये कैसे देंगी। और बाकी सब लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ आप इन्हें प्लीज जाने दो। लेकिन तभी अचानक से वो हिजड़ा हार्पूनर बीच में से आ जाता है और कहता है कि तुम इस महीने का तो पैसा दे दोगे इनका, लेकिन अगले महीने का और उसके बाद का क्या तुम उसका भी पैसा दोगे या फिर पूरी जिंदगी भर का इनका टैक्स भरोगे। लेकिन ये चीज़ तो बंदा नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद ये अपनी बड़ी बड़ी बकलोलियाँ चालू करता है और कहता है कि आखिर ये यूनियन भूसान फ्लोट करेगी कैसे जब ये ऐसे लोगों से भरी होएगी जो टैक्स भरना ही नहीं चाहते हैं। जवाब दे, क्या पूरे जिंदगी भर की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तू। और फिर हम सब लोग को दिखाया जाता है बोटा अपने मन में सोच रहा होता है अपने पापा की बात को, जो बता रहे होते हैं कि लेवाथन स्लेयर्स वो होते हैं जो लेवाथन से लोगों को बचाते हैं। और फिर बोटा पता चलता है कि मेरे पापा बुरे इंसान तो बिल्कुल नहीं थे, जो असली बुरा इंसान है वो तो ये हिजड़ा हार्पूनर है। सभी लोग शांत हो जा रहते हैं, लेकिन तभी बोटा सामने आ जाता है और फिर दादी बोल रही होती हैं कि बच्चे वापस चले जा, मत आओ यहाँ पे। बोटा बोलता है कि लेवाथन स्लेयर्स वो होते हैं जो लोगों को बचाते हैं लेवाथन से, लेकिन तुम सब लोग तो उन्हें ही मार रहे हो। एक बूढ़ी इंसान को तुम सब लोग नदी में फेंकने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग हार्पूनर्स हो। लेकिन इस बात को सुन के ये हिजड़ा हार्पूनर बोटा में ही बजा देता है और उसके बाद फिर बोटा में लाते भरने लगता है। लेकिन बोटा यही नहीं रुकता, वो और उसकी बेइज्जती करता है और कहता है यूनियन भूसान अभी भी फ्लोट कर रही है क्योंकि यहाँ पे नीचे वर्कर्स अपने डेडिकेशन से वर्क करते हैं। नीचे यहाँ पे तुम लोग नहीं, यहाँ पे लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये लेवाथन स्लेयर बोटा को और भी बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और फिर कहता है कि तुम सब लोग छुपा नहीं सकते बिल्कुल भी, गद्दारी तुम सब लोग के खून के अंदर ही है। इस शिप पे सभी लोगों को पता है कि टियोनमा एक गद्दार था बिल्कुल। और अभी यहाँ पे सभी लोगों को रिवील होता है कि यहाँ पे और कोई नहीं टियोनमा का ही बेटा है। और फिर पीछे से रीटा आके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये हार्पूनर उसको भी एक हाथ में दूसरे ओर फेंक देता है। और ना भैया ना, बोटा ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं सहेगा। वो एक बार में पकड़ता है और इस हार्पूनर को उठा के फेंक देता है दूसरी ओर। और फिर ये हिजड़ा हार्पूनर इसको क्राइम मान लेता है और फिर बोटा की ओर धर के गोलियां चला देता है। लेकिन तभी बीच में आ जाती है काना और सभी गोलियों को बीच में से काट के रख देती है। और उसके बाद फिर ये हिजड़ा हार्पूनर बोलता है कि काना तो पागल हो गई है क्या, तो अपने से सुपीरियर ऑफिसर के काम के बीच में दखल दे रही है। और उसके बाद फिर काना बोलती है कि ये बच्चे गिल्टी नहीं है, इन्हें जाने दे। और उसके बाद फिर ये बेकार सा हार्पूनर बोलता है कि काना तो हमेशा अपने आप को दाव पे लगा देती है रेफ्यूजीज को बचाने के लिए, और शायद तुझे अभी पता चल गया कि ये टियोनमा के ही बच्चे हैं। और उसके बाद फिर ये जैसे ही बोलता है तो इसके बाद फिर इन दोनों की बजना शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये हिजड़ा हार्पूनर पहले काना पे अटैक करता है। काना इसको एक अपने तलवार से ब्लॉक कर लेती है और उसके बाद फिर ये अटैक करती है, जो कि ये ब्लॉक तो करता है लेकिन इसको भी चोट लग जाती है थोड़ी सी। और उसके बाद फिर इन सब लोग की प्रॉपर एकदम स्वॉर्ड बैटल होने लगती है। और फिर काना इसके ऊपर भारी पड़ रही थी तो ये अपने आर्म को बीच में लेते आता है और पीछे बहुत ज़्यादा दूर कूद जाता है। और उसके बाद जाके कहता है कि तूने अपने असली रंग दिखाई दिए आखिरकार। और उसके बाद फिर ये और भी सारे हार्पूनर्स आ जाते हैं जो कि इसको पूरे चारों ओर से घेर लेते हैं। और उसके बाद फिर ये हिजड़ा हार्पूनर बोलता है कि अब तू कितने भी स्किल्ड रहे लेकिन इतने सारे हार्पूनर्स के सामने तो हार ही जाएगी। और उसके बाद फिर काना अपनी बंदूक निकाल देती है और फिर सारे लोगों का मुंह उतर जाता है देख के, अबे स्वॉर्ड बैटल के बीच में बंदूक कौन लाता है।
और उसके बाद फिर कान्हा नीडल्स को शूट करना शुरू कर देती है, लेकिन इसमें से किसी भी ऑफिसर्स के ऊपर नहीं चलाती है। ये सीधा सीधा पीछे मीटर की ओर चला देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर कट हो जाती है। जिसके हेल्प का इस्तेमाल करके कान्हा बूढ़ी दादी को और रीटा और बोटा को उठा लेती है और उसके बाद फिर निकल जाती है यहाँ से। यहाँ पे रास्ते पे एक ऑफिसर आता है और फिर कहता है कि अबे कौन है यहाँ पे, जल्दी अपना नाम बताओ। भाई ये बंदा वही बैक बेंचर है जो कि अपनी जिंदगी में हर काम में लेट आता है, इसीलिए इस बैटल को ज्वाइन करने के लिए भी इसने इतनी देरी कर दी। यहाँ पे सारा काम हो चुका है और ये अभी को आ रहा है। कान्हा इसके मुंह पे लत मार के इसको नीचे गिरा देती है और फिर थोड़ा सा आगे जाके बोलती है कि अगर तुम सब लोगों को जिंदा रहना है तो फिर मेरी बात मानो और मेरे पीछे आओ। और उसके बाद फिर कान्हा और रीटा कहते हैं कि चलो ठीक है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाती है, तभी दो ऑफिसर्स और आ जाते हैं, जिनको ये अपने कटाने के उल्टे वाले हिस्से से मार के नीचे गिरा देती है। और फिर आगे जाती है और फिर बाकी बोटा और रीटा इसको देख रहे होते हैं। तो फिर कान्हा कहती है कि मैंने इन सब लोगों में से किसी को मारा नहीं है, वो सब लोग बस बेहोश हुए हैं, अभी वापस से उठ जाएंगे। और उसके बाकी यहाँ पे हिजड़े हारपूनर की टीम भी आ जाती है, लेकिन तभी बगल से एक रूम खुलता है और उसके अंदर से कुछ लोग कान्हा को और बाकी लोगों को अंदर बुला रहे होते हैं, जहाँ पे हम सब लोगों को देखने को मिलता है कि किहोली भी हम सब लोगों की मदद ही कर रहा होता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर किहोली कान्हा से बोलता है कि अबे तू पागल हो गई है क्या, तूने क्या कर दिया यहाँ पे। फिर कान्हा बोलती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे इन सब लोगों को बचाना था। और उसके बाद फिर किहोली से कान्हा बोलती है कि आप दादी का ध्यान रखना, मेरे ड्रॉर में कुछ पैसे रखे हुए रहेंगे। और उसके बाद फिर दादी कान्हा का बहुत ज़्यादा थैंक यू करती है। और उसके बाद दादी बोटा के सर पे हाथ रख के बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि टियोन माँ के बच्चे अभी भी जिंदा है। और उसके बाद फिर दो लोग सामने आके बोलते हैं कि टियोन माँ ने हम लोगों की भी ज़िंदगी बचाई थी। और फिर किहोली बताता है कि यहाँ पे टियोन माँ के बारे में बात करना बिल्कुल सख्त मना हो चुका है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं टियोन माँ के बच्चों की मदद कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे हिजड़े हारपूनर की टीम भी आ जाती है और उसके बाद फिर इन सब लोग को यहाँ से भागना पड़ता है। अबे कहाँ निशाना लगा रहा है तू वहाँ पे, बेटे उन्हें कुछ भी हुआ तो बहुत मारूंगा पकड़ के। यहाँ पे दो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तुम सब लोग ये याद करके रख लो कि टियोन माँ द लिवायथन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और दूसरा कान्हा मेरी है, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बात करूंगा मैं। भाई हारपूनर तो बंदूक चला ही देता है, लेकिन यहाँ पे किसी ने बहुत सारा बड़ा वाला कचरे का ढेर फेंक दिया है। और उसके बाद फिर ये ऊपर क्रेन वाले बंदे से चिल्ला के बोलता है अबे मरेगा क्या यहाँ पे। तो फिर कहता है कि अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलती से छूट गया वो। और उसके बाद फिर वो बोटा की ओर देख के स्माइल करता है। और उसके बाद फिर बोटा कहता है कि यार यहाँ पे सभी लोग मेरी मदद कर रहे हैं, इवन कान्हा भी मेरे ही साथ है। तभी कुछ हारपूनर्स ऊपर से आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो सब लोग बोल्ट थ्रोअर चलाने लगते हैं। यहाँ पे रीटा और बोटा को बंदूक लग भी जाती, लेकिन कान्हा अभी ऊपर अपने सारी चीज़ें ले लेती है। और उसके बाद फिर बोटा बोलता है कि आखिर तो हम सब लोग को इतनी मेहनत कर क्यों रही हो बचाने के लिए। लेकिन फिर कान्हा बोलती है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा कर्ज है जो मैं उतार रही हूँ। और उसके बाद फिर कान्हा वही एग्जैक्ट लाइन बोलती है जो कि टियोन माँ ने कभी कान्हा को बोली थी कि यहाँ पे इस दुनिया में जो वीक होता है उसको डिवावर कर लिया जाता है, और अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुमको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर सारे किन्नर गार्डन के लोग यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आके कहता है कि अब कहाँ जाओगी। फिर कान्हा बोलती है कहीं नहीं। और उसके बाद फिर ये अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, जानो कि ये कह रही हो कि आके छू के तो दिखा दे। और उसके बाद फिर कान्हा बोटा रीटा से बोलती है कि हम सब लोग के नीचे एक छोटी सी बोट रखी हुई है, हम सब लोग को वहाँ पे जाना है और उस जगह को लीव करना पड़ेगा अभी। तुम सब लोग वहाँ पे पहुँचो, मैं तुम सब लोग के पीछे आ ही रही होंगी। तो फिर पूछती है इन लोगों से कि तुम लोग कर लोगे ये बात पूरी हुई नहीं। बोटा रीटा को लेते निकलते जाता है यहाँ से। तो उसके बाद फिर ये बेकार हारपूनर ऊपर डेक पे चढ़े बंदों से बोलता है कि उन सब लोगों को गोली मारो जल्दी से। और उसके बाद फिर वो सब लोग मारना शुरू करने ही वाले होते हैं, लेकिन कान्हा अपना स्वॉर्ड फेंक देती है उन सब लोगों के नीचे और उन सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है वहाँ से। और उसके बाद फिर दो जंप मार के अपने स्वॉर्ड को पकड़ के ऊपर वाला प्लेटफॉर्म ही काट दिया नीचे से। और उसके बाद फिर उन सब दोनों बंदों को नीचे गिरा देती है। और उसके बाद फिर ये हिजड़ा हारपूनर सब लोगों को बोलता है कि सभी लॉस को बचाओ और फिर गद्दार को मार दो। अबे गद्दार की बात करेगा तो सबसे पहले लोग तुझे ही मार देंगे। और उसके बाद फिर ये सब लोग उसको भूनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कान्हा एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सभी बुलेट्स को डॉज कर लेती है। लेकिन ये बेकार हारपूनर कान्हा की ओर कटाना से अटैक कर देता है और सामने वाले प्लेटफॉर्म को काट देता है। लेकिन पता चलता है कि कान्हा तो वहाँ पे है ही नहीं, कान्हा है इसके ऊपर और ऊपर से अपने ब्लेड से अटैक करती है इसके ऊपर, लेकिन ये अपने नकली हाथ से उसका वार को रोक लेता है। और उसके बाद फिर ये कान्हा थोड़े से मच्छरों को इधर उधर करते चलते आगे चले जाती है। और उसके बाद फिर ये कुछ टाइम तक रुकती है और उसके बाद फिर ये हारपूनर बोलता है कि तो अपने स्वॉर्ड को धार वाली ओर से इस्तेमाल नहीं कर रही है, शायद इसीलिए तो कभी किसी चीज को बचा नहीं पाएगी। और उसके बाद फिर कान्हा बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चल ठीक है फिर अब करूंगी। और उसके बाद फिर इन दोनों की प्रॉपर स्वॉर्ड से बजने लगती है एक दूसरे में। अभी यहाँ पे कान्हा को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है, इसलिए ये थोड़ा सा पुश तो कर पा रहा होता है अभी कान्हा को, लेकिन कान्हा
वो अपना एक ही बार में पावर लगाती है और एक ही मूव में इसको कई जगह से काट देती है। और फिर उसके बाद कान्हा इसको मॉक करती है और कहती है कि तेरे पास कोई स्किल ही नहीं है कि तू किसी चीज को बचा सके, जो कि भाई ये बिल्कुल सह नहीं पाता और अपनी कटाना को कान्हा की ओर बिल्कुल पागलों की तरह चलाने लगता है, जिसको कान्हा भी अपने स्वord से ब्लॉक कर लेती है। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट होता है रीटा और बोटा की ओर। ये लोग अभी शिप के किनारे की ओर आ चुके हैं, लेकिन इन सब लोग का पीछे करते करते कुछ अफसर भी इन सब लोगों के पास आ गए हैं, जहाँ पे ये सब लोग इन सब लोगों को पकड़ने वाले रहते हैं। लेकिन बोटा रीटा को उठाता है और उसके बाद फिर कुछ डब्बों के ऊपर कूद जाता है। और उसके बाद फिर ये ऑफिसर कहता है कि जल्दी से ऊपर जाओ और इस क्रेन को रुकवा जल्दी से। लेकिन यहाँ पे बोटा और रीटा इन दोनों के मजे ही लेने लगते हैं। यहाँ पे उस लोग को चिढ़ा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है और उसके बाद फिर यहीं पे कूद जाता है। और उसके बाद फिर बोटा और रीटा को मारने जा रहा रहता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है तुरंत ही किंडरगार्टन की ओर, जहाँ पे कान्हा ने इन सबको बिछा दिया है और ये हिजड़ा हारपूनर का तो हाथ ही उखाड़ दिया है इसने। और उसके बाद फिर ये कह रहा होता है कि लगता है तू मुझे मारना चाहती है बिल्कुल ही, लेकिन मैंने अपना आदमी पहले ही भेज दिया, अब तू करेगी क्या? वो दोनों अभी तक मर भी चुके होंगे। कान्हा ये जैसे सुनती है ये बच्चों की ओर भाग जाती है। हम सब लोग बच्चों पे ही आए तो फिर अभी हम सब लोग देखते हैं बोटा ने इसके वार को डॉज कर लिया होता है और उसके बाद फिर ये दोबारा डॉज कर लेता है। और उसके बाद फिर हारपूनर कहता है कि अबे ये बच्चा ही है ना, लेकिन बोटा को जैसे ही मौका मिलता है ये इसको ही पानी में गिरा देता है और पानी में है लेवाइथन, तो लेवाइथन इसको अपना स्नैकी बना लेता है। और उसके बाद फिर ये कान्हा यहाँ पे आ जाती है और उसके बाद फिर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम सब लोग सेफ हो। लेकिन कान्हा तभी कुछ नोटिस करती है और उसके बाद फिर उसको पता चलता है कि बोट का साइड में से नोजल खुल गया है। और उसके बाद फिर यहाँ से बहुत ही जोर से फ्लेम्स बाहर आने लगती हैं, जो कि भाई पूरी बोट को जला देती है। और उसके बाद फिर हम सब लोग को पता चलता है कि ये इस हिजड़े हारपूनर का ही किया धरा है। और उसके बाद फिर अपने पूरी किंडरगार्टन को लेते आता है और उसके बाद फिर इसके ऊपर पूरे गोलियों से भुनवा देता है। भाई कान्हा बोटा और रीटा को लेके नीचे गिर जाती है पानी के अंदर और पानी में उसका खून बहने लगता है, जिससे लेवाइथन्स भी अट्रैक्ट होंगे और एक तो हो भी जाता है। और उसके बाद फिर सब लोग के करीब भी आ जाता है बहुत ज्यादा। और उसके बाद फिर हम सब लोग को पता चलता है कि अबे ये तो इसकी समझ ही नहीं है। और उसके बाद फिर अंदर एक बंदा बोल रहा होता है कि बोट को जलवा देना इसके ही प्लान में था क्या? फिर कहता है ब्रून की शायद हो सकता है। और उसके बाद हम सब लोग को दिखता है 4 साल का टाइम स्किप और एक नई जगह, जहाँ पे हम सब लोग कुछ नए नए सीन्स को देखते हैं। और हम सब लोग देखते हैं दूर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ मैसेकर, जिसको कोई तो बंदा आके ग्रैब करता है। और फिर हम सब लोग को पता चलता है ये तो है अपना बड़ा वाला बोटा माँ। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन वापस से शिफ्ट होता है और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं वापस से बोटा को, जो कि किसी वजह से तो पानी के अंदर रहता है। और फिर उसके बाद एक जगह पे बैठ के बोलता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा नीचे चले गया तो फिर वह सब लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरे ऊपर। और उसके बाद फिर ये बोल के किसी तो रूम टाइप की जगह में जाने लगता है। और उसके बाद फिर वो एक दरवाजे का नेम टैग उखाड़ने लगता है। और उसके बाद फिर वो पीछे एक फिश को देखता है और उसके बाद कहता है कि अब मैं यहाँ नीचे आ ही गया हूँ तो फिर मैं कुछ खाने के लिए भी लेते ही चलता हूँ। बोटा इस मछली को मारने वाला रहता है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसके ऊपर एक स्नेक अटैक कर देता है। बोटा उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो मछली को खा लेता है यार। और उसके बाद फिर बोटा को ये अपने दांत दिखाने लगता है और बोटा पहचान लेता है कि ये सी का वेनमस स्नेक है, एक बार काटा तो मैं मर ही जाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर बोटा सांप से बोलता है कि आजा देखते हैं कितने में है कितना दम। और उसके बाद फिर ये सांप भी इसके ऊपर अटैक करता है और हम सब लोग को थोड़े से खून के छींटे दिखाई देते हैं पानी के अंदर। फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट होता है किसी तो बंदे के ऊपर, जो कि कह रहा होता है कि अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, ये किसी एक्सीडेंट में तो नहीं पड़ गया। और उसके बाद फिर बोटा बाहर आ जाता है और फिर अपने वो हाथ में वो सांप को लेके आया रहता है। जो लोग कहते हैं कि अबे ये कहाँ से पकड़ के लाया तू। फिर एक बंदा बोल रहा होता है कि इसने मेरे बेटे के पैर में काट लिया था। और उसके बाद फिर बोटा कहता है कि देखा मेरे पास स्किल तो है ना, अबे शो ऑफ करना बंद कर, ये हंटिंग नहीं है, ये एक डाइविंग एग्जाम है बस। चल अब मुझे वो वाला नेम टैग दे जो कि रूम के ऊपर लगा हुआ रहता है। और उसके बाद फिर बोटा अपने अंदर ढूंढने लगता है कि कहाँ पे रख दिया मैंने, और फिर कहता है कि अबे मैं तो भूल गया उसे। और फिर उसके बाद ये बंदा चिल्ला के उसके ऊपर बोलता है कि अबे पागल है क्या तू, तो डिस्क्वालीफाई होता है इस एग्जाम से। और उसके बाद फिर पीछे से कोई तो खजाना खजाना चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तो ग्रेट लेगेसी है। और उसके बाद फिर ये बंदा जैसे ही इसे सुनता है उसके बाद फिर बोटा को कहता है कि चल चल बस आज के लिए इतना ही होता है। और उसके बाद फिर वहाँ के सभी लोग किसी तो एक जगह की ओर भागने लगते हैं और फिर ये सब लोग एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे कोई किसी एक तो बड़े से डब्बे को उठा रहा रहता है। और उसके बाद फिर बोटा कहता है अबे डब्बा है ये बस, लेकिन बंदा बोलता है कि नहीं नहीं खजाना है ये खजाना।
उसके बाद फिर हम सब लोग को ग्रेट लेगेसीज के बारे में बताया जाता है, जो कि बता रहे होते हैं कि ये 100 साल पहले लोगों के हाथ वही बनाई गई थी। इसके अंदर मेडिसिन होती हैं और बहुत ही सारी डेली लाइफ यूजेस के लिए स्टफ होते हैं। और उसके बाद फिर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि सारी अंदर की मेडिसिन ए ग्रेड की हैं। आखिर होंगी क्यों नहीं, ये जैको गस्टो ने ही ढूंढा है ना। अभी मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं भाई, तुम सब लोग बता सकते हो मुझे। और फिर उसके बाद फिर भीड़ के बीच में कोई लोग कह रहे होते हैं कि सब लोग जगह बनाओ, मेयर आ रहे हैं। और उसके बाद फिर मेयर आके जैको को कंग्रेचुलेट करते हैं उसके इस एडवेंचर के लिए। और उसके बाद फिर उनकी नज़र पड़ती है बोटा के ऊपर और उससे पूछते हैं कि आज तो तुम्हारा डाइविंग टेस्ट था ना। तो उसके बाद फिर बंदा कहता है कि नहीं यार, ये कर नहीं पाया आज के दिन। फिर बोटा कह रहा होता है अबे मैं गया था यार वहाँ तक। और उसके बाद फिर ये बंदा बोल रहा होता है कि आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं इसको एक यूज़फुल इंसान बना दूंगा। और उसके बाद फिर ये मेयर अपनी थोड़े से एक्सप्रेशंस को चेंज करता है और उसके बाद कहता है कि खैर वैसे भी तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हो, तुम यहाँ पे जब आए थे तो फिर तुम पहले बहुत छोटे थे। और उसके बाद फिर बोटा मेयर को थैंक्स बोल रहा होता है कि यहाँ पे उसे रहने देने के लिए। फिर मेयर बोलता है बोटा से कि अरे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम सब लोग तो सबका वेलकम करते हैं ओसीएस के ऊपर। और उसके बाद फिर हम सब लोग को नरेटर के थ्रू पता चलता है कि ओसीएस एक आइसलैंड है जो कि टूटी हुई बिल्डिंग से बना हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पे नीचे नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। पोर्ट ओसियस की वॉल्स में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े स्पाइक्स लगे हुए हैं और ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लेवाइथन्स रहते हैं। अगर इसे हम सब लोग यूनियन बुसान से कंपेयर करें, एक ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई रह भी नहीं सकता है, पोर्ट ओसियस उन सब लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जगह है एकदम। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट आता है वापस से बोटा के ऊपर और इस इंसान का क्या नाम है मुझे नहीं पता। ये कह रहा होता है कि हम सब लोग का कोर्ट ओसियस बहुत ही ज़्यादा अमीर हो सकता है तो हम सब लोग के लिए ट्रेजर ढूंढो तो। और उसके बाद फिर बोटा कहता है कि अबे यार, मेरे को हमेशा डाइवर बन के रहने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे तो एक हार्पूनर बनना है। और उसके बाद फिर बंदा बोलता है कि अबे हार्पूनर क्यों बनना है तुम्हें, यहाँ पे वैसे भी तुम अगर गार्ड की नौकरी करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो बच्चा आया हुआ था, वो कह रहा था कि मेरे को हार्पूनर बनना है और फिर ये बोलते हुए यहाँ से बोर होकर चले गया था। वो बोटा समझ जाता है कि ये ब्रून की बात कर रहा है और बोटा शौक होता है कि अबे वो यहाँ पे क्यों था। और उसके बाद फिर बोटा कहीं तो जाने लगता है और फिर ये बंदा भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। फिर बोटा कहता है अबे तुम भाई पीछे क्यों है मेरे। और उसके बाद फिर कहता है कि अरे यार, तुमने अभी अभी एग्ज़ाम फेल किया है तो थोड़ा पानी पी लो ना। और उसके बाद फिर बोटा चलते चलते अपने घर पे पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं थोड़ी सी बड़ी रीटा को। और उसके बाद फिर बोटा पूछता है रीटा से काना के बारे में, तो फिर कहती है कि नहीं यहाँ पे वो तो अभी है नहीं, कहीं चली गई। और उसके बाद फिर इस बंदे का मुंह लटक जाता है कि अरे यार वो यहाँ पे नहीं है क्या। और उसके बाद फिर रीटा इसके मज़े लेने लगती है, कहते हुए कि क्यों तुम उसके लिए आए थे क्या यहाँ पे। और उसके बाद इसकी मज़े लेने वाली हरकत अभी भी नहीं गई है। फिर बोटा घर के अंदर जाता है और फिर उसके पीछे से अचानक से अटैक आता है और ये किया है काना ने, ओ हो। और उसके बाद फिर काना कहती है बुरा नहीं है और उसके बाद फिर वापस से इसके ऊपर अटैक करती है। और उसके बाद फिर बोटा को कहती है कि तुम अपने आप को बस डिफेंड कर रहे हो, अटैक नहीं करोगे। और फिर बोटा बोलता है कि अबे हम सब लोग के पास गेस्ट आया है कोई। भाई इस बंदे को जैसे ही पता चला कि काना अंदर है, भाई ये घुस गया घर के अंदर ही। और फिर ये क्या देखता है, बोटा के हाथ में है डंडा और काना है नीचे। इस बंदे को लगता है कि ये काना को पीट रहा था और फिर ये बंदा बोटा को एक क्या उल्टे हाथ का मारता है, भाई बोटा को घुमा दिया इसने। और बस भाई मैं इस वाली वीडियो को इधर ही एंड कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत टाइम पे एंड किया है, लेकिन भाई अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अगली वीडियो को थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए तुम सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।